So I want to come to the technical part of all how it works. तो जब स्टार्टिंग में तुम लोगों ने स्टार्ट किया, right, you must have some framework, right? like स्टार्टिंग में कुछ तो कैलकुलेशन होगा ना कि इतने मेंटर्स हैं, ये सिखाना है, इतने लोगों को हैंडल कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग में तो काफी chaos होगा, right? Because it's uncertain. स्टार्टिंग में हाँ जो मेंटर था वो कॉल पे एन वक्त पे अवेलेबल नहीं था. तुम लोग नए हो तो मान लो 100 बच्चों ने लॉगिन में कर लिया. जब भाई जिसलिए हम लोग बैठे थे वो तो आए ही नहीं, तो अगली बार तो आएंगे नहीं. तो ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए होंगे. हाँ मैं बताता हूँ इसको लेके. तेरा आवाज थोड़ा बीच में ब्रेक हो रहा है, एक बार चेक कर, थोड़ा सा बीच में लगा मुझे ऐसा. अभी आ रहा है क्या सही से? हाँ आ रहा है. तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग में ये हमें फिक्स करना था कि इनिशियल काउंट कितना लेंगे, और हमें पता था अपना बैंडविड्थ ज्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली हम ऐसा पब्लिक में जाके ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई सब आ जाओ और सबको हम ले रहे हैं ऐसा. तो हमने काउंट फिक्स किया, और वो काउंट हमारे एक्चुअली इंटरनल स्टार्ट होने के पहले 18 सितंबर को स्टार्ट किया. उसके पहले अगस्त में एक्चुअल काम चालू हो चुका था. अगस्त में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन गया था और एक एक मेंटर को हम ऐड करते जा रहे थे. सबसे मैं 1-on-1 ले रहा था एंड देन एडिंग इन द ग्रुप. और फिर स्टूडेंट काउंट की जब बात आई तो हम कई सारे कॉन्फ्रेंस कॉल किए हमने इन बिटवीन. जब इंटरनल्स का स्टार्टिंग फेज वो जो होता है ना, प्री स्टार्टिंग वाला फेज, उसमें हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मैनेज करेंगे, कैसे सेशंस होंगे, और क्या क्या हम इसमें करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, वो सब क्लियर कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे. तो वहां पे काउंट निकाला हमने 150 का, क्योंकि 50 की टीम थी हमें पता था, या 50 हम बना लेंगे ये भी हमें पता था. तो 150 को हम एड्रेस कर सकते हैं, मतलब 150 के डाउट्स आए तो 50 लोग हैंडल कर लेंगे. 1-2-3 का रेशियो जा रहा था. तो 150 का तू अभी भी देखेगा, इंटरनल्स की स्टार्टिंग पोस्ट अवेलेबल है मेरे प्रोफाइल पे भी और बाकी जगह भी, बाकी मेंटर्स ने भी डाला है. तो 150 का हमने वहां पे स्पेशली मेंशन किया है कि फर्स्ट बैच ऑफ 150 स्टूडेंट, और रजिस्टर करने के लिए वो लिंक दिया था हमने, गूगल फॉर्म था. उसमें हम बेसिक डिटेल ले रहे थे स्टूडेंट की कि भाई कॉलेज कौन सा है, कब के पास आउट हो, नाम, ईमेल आईडी, बेसिक व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर, गिटहब प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल. और उसके अलावा हमने उनको रेटिंग वाला पॉइंट सबसे मेन था कि रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 10 इन डेटा स्ट्रक्चर, इन कम्युनिकेशन स्किल, इन एप्टीट्यूड. ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पे पूरा खेल है इंटरनल्स का, क्योंकि अगर ये 3 ही आपके वीक है तो भैया फ्रेशर लेवल पे बहुत दिक्कत आने वाली है आपको. और ये तीनों स्किल्स की बहुत जरूरी है अगर आपको इस डोमेन में जाना है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. तो ये 150 काउंट तो हमने किया. उसके बाद जो तू कह रहा है कि भाई मैनेज का जो बात थी, तो पहले तो यही था कि बच्चों को अवेयर करना था कि क्या पढ़ना एग्जैक्टली, कैसे अप्लाई करना है. तो जॉब पोर्टल्स पे भी हमने कुछ सेशन लिए. अभी कुछ नए जॉब पोर्टल्स आ गए हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, और लोग अभी भी इंडीड और नौकरी के भरोसे बैठे हैं, तो वो चीज भी क्लियर करी. उसके बाद लिंक्डइन प्रोफाइल, जैसे ही फर्स्ट बैच का जो ग्रुप बना था, एक्चुअली 18 सितंबर के पहले ही 12 या 13 या फिर 15 सितंबर को ग्रुप बना दिया था व्हाट्सएप ग्रुप स्टूडेंट्स का, मतलब मेंटर्स का तो ऑलरेडी था. तो उसमें मैंने क्या किया, और कुछ 1-2 मेंटर्स को साथ में लिया कि भैया सब लोग अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का यूआरएल भेजो, हमको रिव्यू करनी है 1-on-1. तो कुछ लोगों ने भेजा. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो डरते हैं, ऐसे सामने नहीं आते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, तो उनको मेरे को पर्सनली जाके पिंग करना पड़ा, भाई भेजो. तो कुछ बोले सर नहीं है, तो मैं कहा जाके बनाओ भाई. कब बनाओगे? जॉब चाहिए आपको, लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है आपका, या आप अपडेट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो. तो लोगों ने बनाई, जेन्युइनली लोगों ने बनाई. हमने उनको एक रेफरेंस दिया था, एक आर्टिकल है बहुत फेमस है, जो एक बुक है ना, तूने नाम सुना होगा, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू. हाँ, वो बुक की जो ऑथर है उसी का वो आर्टिकल है कि हाउ टू मेक अ गुड रिज्यूमे, ऐसा करके आर्टिकल है. और वो आर्टिकल बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल माना जाता है रिज्यूम बिल्डिंग के लिए. वो आर्टिकल हमने सबको रेफर के लिए बोला कि भाई ये रेफर करके अपना रिज्यूम बनाओ, और उस अकॉर्डिंगली बना के फिर हमको भेजो. तो लोगों ने भेजा भी, और उसमें भी फिर कुछ इश्यूज थे, तो हमने उसको सॉर्ट आउट करके उनको एक एक पे रिव्यू दिया. यहाँ तक कि हमने मतलब मार्क करके भेजा कि भाई ये सही है, ये गलत है. या फिर मैंने ऐसे भी की चीजें की कि तेरा रिज्यूम आया, मैंने ओपन किया, फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दी मोबाइल पे, और वहीं पे मैं उसका रिज्यूम देख रहा हूँ, और वहीं मैंने उसको वो मार्क कर दिया कि भाई ये हटा दे, ये रख ले, इसमें थोड़ा फॉर्मेटिंग गलत है, इसमें कैप्स कर ले या स्पेसिंग दे. ऐसे करके रिज्यूम अभी तक बहुत लोगों के रिव्यू कर ली. तो पहले काम वही किया कि रिज्यूम सही करवाएंगे, क्योंकि अगर ये ऐसे लोग थे मोस्टली जिनको जॉब के लिए कॉल्स ही नहीं मिल रहे थे, इंटरव्यू की कॉल्स. तो अगर आपका रिज्यूम ही बेकार है तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा. तो रिज्यूम सही करवाए, फिर लिंक्डइन प्रोफाइल्स बनाई, और फिर हमने एक्चुअल में अवेयरनेस सेशन स्टार्ट किए. जो मैं बताया पहला सेशन जो था कि व्हाट इज फ्रंट एंड बैक एंड मोबाइल. और उसके बाद फिर हमने इस पे सेशन ली कि डेटा स्ट्रक्चर का कितना इंपॉर्टेंस है, सी का कितना इंपॉर्टेंस है. पर हाँ, कभी ऐसा नहीं हो कि किसी मेंटर ने कंफर्म किया और वो आया नहीं वहां पे, तो ऐसी चीजें नहीं हुई. प्लस जितने भी सेशन हुए सिंगल हैंडेड वाले नहीं थे अभी तक, सिर्फ लास्ट वाला यूएक्स रिसर्च का जो अभी सीरीज चल रहा है, उसमें ऐसा था कि पूरा सेशन प्रियंका ने लिया. मतलब वहाँ एज अ स्पीकर एक ही बंदी थी, होस्ट मैं कर रहा था,
पर बाकी सेशन में मल्टीपल स्पीकर्स थे, तो इन केस कभी एक नहीं आया तो बाकी लोग तो थे ही, तो मैनेज हो गया। और वैसे हुआ नहीं ऐसा कि किसी ने कमिट किया और लास्ट टाइम पे बोला कि भैया मैं नहीं आ रहा। तो और ये चीज थी कि जो चीज थी ना कि कन्विंस, एक बहुत बड़ा फैक्टर है इतनी बड़ी लोगों की टीम बनने में या इंटर लैब में इतने लोग मैनेज कर पा रहे हैं अपना टाइम विद देयर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमको रखनी थी, क्योंकि एक तो काम फ्री में कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप कोविड चल रहा है और आप अपना पर्सनल टाइम निकाल के आ रहे हो, तो ये हम लोग तो वैसे ही बहुत आपके लिए थैंकफुल हो कि आप लोग आ रहे हो। तो हमको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देनी थी कि आपको बर्डन फील नहीं होना चाहिए इंटरनल लैब्स का, कि भाई यार इंटरनल लैब्स का भी करना है, आज बहुत थक गया हूँ, या ऑफिस का भी काम है, क्या करूँ, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि भैया दो ऑप्शन रखे थे, या तो हर वीकडे पे आधा घंटा निकालो, कभी भी निकालो, सुबह दिन शाम आपके ऊपर है, या फिर वीकडे में अगर पॉसिबल ही नहीं, आपको बहुत ज्यादा पैक शेड्यूल है, तो वीकेंड पे 1 या 2 घंटा निकालो, जो आपको कंफर्टेबल है। तो हमने 2 कैटेगरी में मेंटर्स को रजिस्टर करवाया या कन्विंस करवाया कि या तो वीकडे वाला मेंटर या वीकेंड वाला मेंटर, और बाकी फिर हम पे छोड़ दो, हम बाकी मैनेज करेंगे कि कैसे सेशन रखने हैं, कैसे हमको कोई असाइनमेंट दिया तो रिव्यू करवाना है मेंटर से, वो आपकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही होगा। और बाकी स्टूडेंट मैनेज कर सकते हैं, राइट, स्टूडेंट तो फ्री है पूरा दिन, ये वो अडेप्टेबिलिटी कर सकता है, बट मेंटर का पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल लाइफ भी है, और फिर इंटरनल लाइफ है, तो उसको वो दोनों देख के फिर थर्ड वाला संभालना है। तो हमने पूरी मेंटर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दी थी। और यहाँ तक कि यहाँ पे कुछ मेंटर अपनी तू क्लास के देखेगा तो एमएस वाले लोग भी हैं जो अदर कंट्रीज में है, जैसे कि गौतमी है, वो न्यूजीलैंड में, वो कम्युनिकेशन का यहाँ पे लीड कर रही है, तो उसका टाइम जोन में ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस है। ऐसे ही फिर तूने म्यूट किया हुआ है क्या? हाँ, तो गौतमी हो गई या पूजा छत्री हो गई, ये भी है इंटरलैब में, ये जापान की, तो सबके टाइम जोन में डिफरेंस आ रहा था। फिर जर्मनी से लोग हैं या यूएस के लोग हैं, तो और ये अपनी आयरलैंड से थी, श्रावणी है, तो दे आर लाइक कि वो टाइम जोन भी मैनेज हो और उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे मैनेज करें। तो इसलिए मेंटर्स को सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगता है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी वाला था। और एक और चीज थी जो मुझे लगा कि इंटरलैब, हाँ अगर तू बोले कि वाई इंटरलैब, मतलब और भी तो कम्युनिटीज हैं, राइट, टेक कम्युनिटीज, तो फिर इंटरलैब चालू क्यों किया और फिर लोगों को इंटरलैब क्यों ज्वाइन करना चाहिए? तो उसके पीछे एक और मेरे को चीज हिट करती थी। मैं खुद एक टेक कम्युनिटी का पार्ट रहा हूँ, मतलब मैं नाम नहीं बोलूंगा ऐसे, बट मैं ऐसा बोलूंगा इन जनरल, जो बाकी बड़ी टेक कम्युनिटीज हैं इंडिया में या वर्ल्ड में, मोस्टली एक तो ब्रांडिंग वाली चीजें हैं उनमें, या उनमें वो बिजनेस भी कर रहे हैं इस कम्युनिटी के नाम पे। पर हाँ, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं कि वो पैसा ले रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वहां पे होता क्या है कि गूगल का बंदा आता है या माइक्रोसॉफ्ट का या कोई बड़ी कंपनी का बंदा आएगा या बड़े स्टार्टअप का, और एक सेशन लेगा, ठीक है, माना वो सेशन बहुत अच्छा होता है, मैंने खुद ऐसे सेशन अटेंड किए टेक कम्युनिटीज के, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वो सेशन लेगा, कोई टेक्निकल टॉपिक पे, उसके बाद वो बंदा हो जाएगा गायब, ऑब्वियसली उसके बाद उसका कोई लेना देना नहीं है, वो चला जाएगा, और जिन लोगों ने अटेंड किया वो चले जाएंगे, बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो इनके सपोज कर तो एक फ्रेशर है या तो एक एक्सपीरियंस बंदा भी है, और तेरे को उस पर्टिकुलर डोमेन में, जिस डोमेन पे वो सेशन हुआ था, उसमें देखो अपना करियर बनाना है, या आगे कुछ डाउट आ गए तो तू उसको रीच आउट नहीं कर सकता। फिर ठीक है, तू पर्सनली लिंक्डइन पे जाके कर सकता है, बट कोई गारंटी नहीं कि वो तेरे को रिप्लाई करेगा। तो ये चीजें भी हमें फिल करनी थी। तो इंटरलैब में ये चीज है कि कोई भी यहाँ मेंटर है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन के भी लोग हैं, और यहाँ पे नॉर्मल स्टार्टअप्स और नॉर्मल कंपनीज के भी लोग हैं। तो इन केस देखो, जैसे भी हमारे जो भी सेशन होते हैं उसके बाद वो मेंटर ग्रुप में होता है, उनका व्हाट्सएप नंबर भी तेरे पास होता है, तो उनको रीच आउट कर सकता है, तो उनसे कॉल शेड्यूल करवा सकता है, वन ऑन वन बात कर सकता है। तो ये सब चीजें के लिए भी मुझे ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं मिली जहाँ पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतनी अवेलेबिलिटी हो मेंटर्स की। तो ये चीज भी मुझे लगता है बड़ा पॉइंट है इंटरलैब्स की अभी तक की सक्सेस के पीछे, या इतना लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके पीछे।